हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है क्योंकि आज की क्लास में मैं एक नहीं बल्कि 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझाऊँगा। पहला पॉइंट उन बच्चों के लिए है जो कक्षा 12वीं में हैं और आर्ट्स लिए हुए हैं। दूसरा पॉइंट उन बच्चों के लिए है जो कक्षा 10वीं का परीक्षा दे चुके हैं और इंटर में आर्ट्स लेना चाहते हैं। ठीक है? तो इन दोनों छात्रों के लिए आज का जो हमारा क्लास हो जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास हो जाता है। ठीक है? क्योंकि पहला हमारा पॉइंट है कि आर्ट्स में जो हमारा विषय होता है, चूँकि आर्ट्स में तो बच्चों ढेर सारा विषय होता है, लगभग 10 विषय होता है। तो उन 10 में से कितने विषय में प्रैक्टिकल होता है, कितने विषय में प्रैक्टिकल नहीं होता है, सबसे पहले मैं यह बताऊँगा। और किस-किस विषय में प्रैक्टिकल होता है, सभी विषय का मैं नाम बताऊँगा जिसमें प्रैक्टिकल होता है। उस विषय का भी मैं नाम बताऊँगा जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। क्योंकि इसकी जानकारी आम तौर पर कई बच्चों को नहीं होता है। तो जिनको जानकारी नहीं है, उसके लिए यह क्लास बच्चों लाभदायक है। उसके बाद जो छात्र 10वीं की परीक्षा दे चुके हैं, अच्छे अंक से पास कर चुके हैं और कक्षा 12वीं में आर्ट्स लेना चाहते हैं, उस बच्चे को समझ में नहीं आता है कि आर्ट्स में उसे कौन-सा विषय लेना चाहिए। क्योंकि आर्ट्स में तो बहुत सारा विषय होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बहुत सारा बच्चों विषय होता है। तो ऐसे में आर्ट्स में कुल कितने विषय होते हैं? मैं सभी विषय का नाम बताऊँगा कि भैया आर्ट्स में कुल कितने विषय होते हैं। तो इस प्रकार आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आप देख सकते हैं आज के क्लास में पहला पॉइंट हम आपको यह बताएँगे कि आर्ट्स के किस-किस विषय में प्रैक्टिकल होता है। फिर हम आपको बताएँगे आर्ट्स में कुल कितने विषय होते हैं। ठीक है? तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और क्लास को शुरू करने से पहले आपको हमारे इस नए चैनल को दबा करके बाबू सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो, ठीक है? और हो सके तो हमारी वीडियो को लाइक भी कर दो, ठीक? सबसे पहले हम लोग आते हैं कि आर्ट्स में कुल कितने विषय होते हैं। पहला पॉइंट, आर्ट्स में कुल कितने विषय होते हैं? देखो बच्चों, जो आर्ट्स में जो विषय होता है, यह विषय 2 भाग में बँटा हुआ होता है। कितने भाग में बँटा हुआ होता है? 2 भाग में बँटा हुआ होता है। पहला जो भाग होता है, वह बच्चों होता है भाषा विषय, ठीक है? पहला विषय भाषा विषय होता है और ये जो भाषा विषय होता है, इसे किसी भी संकाय में नहीं रखा जाता है। ना आर्ट्स में, ना कॉमर्स में और ना ही साइंस में। और कक्षा 12वीं में जितने भी छात्र होते हैं, उन सभी छात्र को कम से कम 2 भाषा का चयन करना पड़ता है और भाषा विषय में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। भाषा विषय में बच्चों कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है? तो भाषा विषय जैसे भाषा क्या हो गया? जैसे हो गया हिंदी, भाषा है इसलिए इसको हम भाषा विषय कहते हैं। दूसरा अंग्रेजी, भाषा है। तीसरा उर्दू, अगर आप बिहार से हैं, भोजपुरी, मैथिली, संस्कृत आदि और भी बहुत क्षेत्रीय भाषा है, उसकी चर्चा हम आपको नहीं करेंगे। तो आपको क्या कर आम तौर पर से सॉरी आम तौर पे इन सभी विषय में से जो बच्चा होता है ना, कितने विषय का चयन करता है? तो 2 विषय का और इस विषय को हम लोग कहते हैं अनिवार्य विषय, अनिवार्य विषय। अंग्रेजी में कहे तो कंपल्सरी, अंग्रेजी में बोले तो कंपल्सरी, यानी यह अनिवार्य हो जाता है और कक्षा 12वीं में सभी बच्चे को 2 भाषा का चयन करना ही पड़ता है, चाहे आप आर्ट्स के छात्र हों, साइंस के छात्र हों या कॉमर्स के छात्र हों। आपको कहा जाएगा कि इनमें से कोई 2 विषय का चयन करें। तो अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, या तो हिंदी लेते हैं या तो अंग्रेजी लेते हैं। अगर कोई मुस्लिम है तो अंग्रेजी हिंदी आपको है ना ले लिया या हिंदी सॉरी
अंग्रेजी उर्दू ले लिया या हिंदी उर्दू ले लिया। अगर कोई ब्राह्मण है जिसको संस्कृत पढ़ना है तो वो हिंदी और संस्कृत भाषा आपको है ना ले लिया। तो भाषा में से आपको 2 विषय का चयन करना पड़ता है। और भाषा विषय में जो होता है बच्चों, कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। भाषा विषय में कोई प्रैक्टिकल होता है? नहीं होता है। ठीक है? तो यहाँ से आपको 2 विषय का चयन करना पड़ेगा। और कक्षा 12वीं में जो आपको विषय लेना पड़ता है, टोटल 5 विषय लेना पड़ता है। कितना विषय बच्चों? 5 विषय लेना पड़ता है। तो 5 विषय में से 2 विषय किसका हो गया? भाषा विषय का। तो आपने कोई सा भी 2 भाषा आपने ले लिया, चाहे हिंदी लीजिए, उर्दू लीजिए, अंग्रेजी लीजिए, संस्कृत, भोजपुरी, मैथिली, इनमें से कोई 2 विषय आपको लेना पड़ेगा। ठीक? समझ गए? अब आपका आ जाता है आर्ट्स के विषय, जो कि आपको विकल्प में दिया जाएगा। किसमें दिया जाएगा? विकल्प में। तो इसलिए इसको हम कहते हैं वैकल्पिक विषय। कौन सा विषय? वैकल्पिक विषय। चूंकि विकल्प दिया जाएगा और इसमें से आपको कोई 3 विषय का चुनाव करना पड़ेगा। अगर आप आर्ट्स लिए हुए हैं तो विकल्प में आर्ट्स का विषय आपको दिया जाएगा। ठीक है? अगर आप आर्ट्स लिए हुए हैं तो विकल्प में आर्ट्स आपको दिया जाएगा। ठीक? तो देखो, सबसे पहला जो विषय आपको निकल करके आता है, हम मेन विषय का नाम लिख देते हैं इतिहास, जिसको अंग्रेजी में हम हिस्ट्री कहते हैं। जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री। तो पहला विषय आर्ट्स का मुख्य विषय में से एक हो गया इतिहास। ठीक है? पहले हम टोटल विषय का नाम लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बोलेंगे कि किस विषय में प्रैक्टिकल होता है और किस विषय में प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक? तो पहला विषय आपका इतिहास का हो गया। दूसरा विषय हम आपको एक क्रम से लिख देते हैं। ठीक है? ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखो, पहला विषय इतिहास, दूसरा विषय राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। ठीक? तीसरा जो विषय हो जाता है वह है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स। चौथा जो बच्चों विषय आपका हो जाता है वह है समाज शास्त्र, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सोशियोलॉजी। क्या कहते हैं? सोशियोलॉजी। पांचवा जो बच्चों विषय हो जाता है वह है दर्शन शास्त्र, जिसको अंग्रेजी में हम लोग फिलोसफी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फिलोसफी कहते हैं। ठीक है? उसके बाद छठा जो बच्चों विषय हो जाता है वह है मनोविज्ञान, जिसको अंग्रेजी में हम साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है? सातवां जो विषय हो जाता है उसको हम कहते हैं भूगोल। सातवां विषय हमारा क्या हो जाता है? भूगोल, जिसे अंग्रेजी में हम जियोग्राफी कहते हैं। आठवां विषय हमारा हो जाता है गृह विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में हम होम साइंस कहते हैं। नौवां जो विषय हो जाता है वह हो जाता है संगीत, जिसको अंग्रेजी में हम म्यूजिक कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूजिक कहते हैं। ठीक? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल कितना विषय है? तो टोटल बाबू 9 विषय है। इसके अलावा एक और विषय होता है आर्ट्स में विकल्प के रूप में, उसका नाम है गणित, यानी मैथ। अब आप कहिएगा कि सर मैथ आर्ट्स में कैसे आता है? मैंने तो जितने भी साइंस वाले बच्चे हैं उनको मैथ लेते हुए देखा। तो देखो, ये जो बच्चों मैथ विषय है ना, इसे साइंस का भी बच्चा ले सकता है, आर्ट्स का भी बच्चा ले सकता है। समझ रहे हो? कॉमर्स का भी बच्चा ले सकता है। ये कॉमन विषय है मैथ। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। अगर किसी आर्ट्स वाले बच्चों का मन है कि मैथ लेना तो वो मैथ ले सकता है। ठीक है? हालांकि नहीं के बराबर ही जो आर्ट्स वाले छात्र होते हैं वो मैथ आपको लेते हैं। ठीक है? तो अब देखो, इतने विषय में से किस विषय में प्रैक्टिकल होता है? तो देखो, 6 से लेकर के 9 तक जो आपका विषय है, ये 4 विषय, 6 से लेकर के 9 तक ये जो विषय है, इन सभी विषय में प्रैक्टिकल होता है। यहां पर हम मैथ का चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आर्ट्स में नहीं के बराबर बच्चे मैथ लेते हैं, तो मैथ का चर्चा हम नहीं करेंगे। ठीक? तो देखो, 6 से लेकर के 9 में जितना भी विषय सभी में प्रैक्टिकल होता है। जैसे देखो, मनोविज्ञान में प्रैक्टिकल होता है।
मनोविज्ञान जिसको अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं, प्रैक्टिकल होता है। भूगोल में प्रैक्टिकल होता है। गृह विज्ञान में प्रैक्टिकल होता है। संगीत में प्रैक्टिकल होता है। अब आप कहिएगा कि सर कितने नंबर का प्रैक्टिकल होता है? तो यह आपके बोर्ड पर निर्भर करता है कि आपके बोर्ड वाला इस सब्जेक्ट को कितने नंबर का प्रैक्टिकल बनाता है। अगर हम बिहार बोर्ड की बात करें तो बिहार बोर्ड में प्रैक्टिकल 30 अंक का होता है। कितने अंक का बाबू होता है? 30 अंक का। समझ गए? कितने अंक का होता है? 30 अंक का। बाकी यहाँ पर जितना भी विषय है, जैसे हिस्ट्री, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। राजनीतिक विज्ञान, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। अर्थशास्त्र, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। समाजशास्त्र, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। दर्शन शास्त्र, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। समझ गए? तो आर्ट्स में कुल कितना विषय हो गया? तो मैथ लगा करके टोटल 10 विषय हो गया। मैथ लगा करके टोटल कितना विषय हो गया? 10 विषय हो गया। और आपको कहा जाएगा, जब जैसे तुमने क्लास 10th पास किया और तुमने आर्ट्स लिया, तो आर्ट्स में तुमको कितना विषय लेना है? 5 विषय लेना है। इन 5 में से 2 भाषा विषय, और भाषा में आपने चाहे हिंदी लीजिए, चाहे अंग्रेजी लीजिए, चाहे उर्दू लीजिए या संस्कृत लीजिए, जो माने आप वो ले सकते हैं। 2 विषय भाषा का हो गया। बच गया 3 विषय। कितना विषय? 3 विषय। और इसी 10 में से आपको 3 विषय का चुनाव करना है। तो अधिकांश बच्चे कौन-कौन लेते हैं? या तो हिस्ट्री लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, इकोनॉमिक्स लेते हैं, ज्योग्राफी लेते हैं, साइकोलॉजी लेते हैं, है ना? तो जो मेन विषय होता है वो बच्चा 3 विषय आपको ले लिया। इसके बाद एक और विषय होता है जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा। तो अगर आपको इस 5 के अलावा एक्स्ट्रा भी लेना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, वो आपके इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए उस विषय को ऐच्छिक विषय कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ऐच्छिक विषय कहते हैं। ठीक है? तो ऐच्छिक में क्या होता है कि आपको जैसे मान लो कि तुमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल लिया, 3 विषय पूर्ण गया। तुमको इकोनॉमिक्स भी लेने का मन है तो तुम एक्स्ट्रा में तुम ले सकते हो। ठीक है? चूंकि वो आपके इच्छा पर निर्भर करता है, इसलिए वह ऐच्छिक विषय आपको कहलाता है। ठीक है? समझ गए? तो आज मैंने आप सभी बच्चों को यह बता दिया कि किस विषय में प्रैक्टिकल होता है, किस विषय में प्रैक्टिकल नहीं होता है, और आर्ट्स में कितने विषय होते हैं। मैंने विषय का नाम बता दिया। मैंने विषय को डील नहीं किया कि इतिहास का क्या लाभ है, इतिहास पढ़ने से, ये इतिहास में हम लोग क्या पढ़ते हैं, है ना? विस्तार पूर्वक मैंने नहीं बताया सभी विषय को, क्योंकि विस्तार पूर्वक बताएंगे तो बाबू क्लास काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है? तो कभी और किसी दिन हम आपको क्लास लेंगे जिसमें आर्ट्स में जितना भी विषय होता है, सभी विषय को हम विस्तार पूर्वक आपको बता देंगे कि किस विषय को पढ़ने से क्या लाभ होता है, किस विषय का क्या महत्व हो जाता है, आपको कौन विषय लेना चाहिए, ये आपको अलग टॉपिक हो जाता है। अगर आपको इस पर क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। ज्यादा बच्चे का कमेंट रहेगा तो बाबू मैं आपको बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।